सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो भगवान का नाम जरूर लिखिए। और जब कथा भगवान की ही चल रही हो, जब आराधना भगवान की ही चल रही हो, जब चर्चा महिमा गुणगान उन्हीं का हो रहा हो, तो इसको पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और दूसरा महादेव का अपमान होता है। और देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी हमारी किस्मत में जो चीज नहीं रहती है वो भी मिल जाती है। बाकी प्रभु की कृपा अगर जो हो, तो भगवान की दया अगर जो हो, तो कभी कभी हमारे जीवन में कभी हम सोचे भी नहीं रहते हैं कि ये सुख हमको मिलने वाला है। पर अगर जो उसमें भगवान की दया, उसमें भगवान की मर्जी शामिल हो जाए तो मिल जाता है। कभी कभी सीधे रास्ते से नहीं भगवान दे पाते हैं, भगवान की भी मजबूरियां आ जाती हैं। देखिए हम सभी बस नहीं मजबूर हैं, भगवान भी स्वयं कभी कभी भक्तों के लिए मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। जो उनके किस्मत में, भक्तों के किस्मत में जो चीज नहीं है, भगवान को उनसे प्रसन्न होने के बाद वो चीज भी देनी पड़ जाती है। चाहे वो भले खिड़की के रास्ते से ही आए, भले कहीं और से ही मदद करें, पर करते जरूर हैं। देखिए दुर्योधन पांडवों के साथ कितना बड़ा छल किया। तो भगवान ने भी सोच लिया कि जब ये छल कर रहा है तो इसके साथ वैसे ही बर्ताव करना चाहिए। कभी कभी कहता है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, कभी कभी उंगली को टेढ़ा भी करना पड़ जाता है। आप सीधे बन के रहिए, पर इतने भी सीधे मत बन जाइए कि आपका सब कुछ नुकसान हो जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए। और छल कपट, अगर जो कोई आपके साथ छल कपट कर रहा है तो आपको भगवान पे अगर भरोसा है, प्रभु पे अगर जो भरोसा है, तो उस छल का जवाब उसको स्वयं प्रभु देंगे, भगवान देंगे। आप धैर्य रखिए, भगवान जरूर उसका इंसाफ करते हैं। इसी पे एक बड़ा ही सुंदर भाव है। देखिए भगवान कृष्ण का यदि सहारा न होता, कृष्ण का यदि सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। बैठे पांचों पति हैं सभा में, बैठे पांचों पति हैं सभा में, सबके ताले पड़े हैं जुबां पे, सबके ताले पड़े हैं जुबां पे। द्रौपदी ने पुकारा न होता, द्रौपदी ने पुकारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। इंद्र आए हैं विप्र रूप धर के, इंद्र आए हैं विप्र रूप धर के, दे दिया दान उनको भी हंस के, दे दिया दान उनको भी हंस के।
कर्ण कुंडल उतारा न होता, कर्ण कुंडल उतारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। जल के अंदर से गज ने पुकारा, जल के अंदर से गज ने पुकारा, नाथ आकर के दे दो सहारा, नाथ आकर के दे दो सहारा। छल कपट का सहारा न होता, छल कपट का सहारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता, कर्ण अर्जुन से हारा न होता। देखिए, दुर्योधन तो पूरी नारायणी सेना ही भगवान से मांग ली। सोचा कि अगर जो जब सेना ही अर्जुन के साथ नहीं रहेगी तो पांडव हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। भगवान से छल कपट, भगवान से छल कपट, और किसी से छल कपट होता तो होता स्वयं जगत के दाता से, जगत के पिता से छल किया दुर्योधन ने। पूरी नारायणी सेना ही मांग ली। भगवान कहे चलो तुम नारायणी सेना ले लो और हम अर्जुन के साथ हो जाते। जिनसे सेना की उत्पत्ति है, क्या सेना उनको परास्त कर सकती है? कभी नहीं। छल कपट करने वाला कभी यह नहीं सोचता है कि हम तो छल कर रहे हैं, पर इसका उत्तर जब मिलेगा तो कैसा भयावन होगा, कभी ये नहीं सोचता है। और जहां तक कर्ण की बात थी, कर्ण इतना बलशाली था, इसको कोई परास्त नहीं कर सकता था, पर यह छल कपट ने उसको परास्त कर दिया। तो आज की कथा इसी छल कपट पे आधारित है। बाकी जब भगवान चाह देते हैं तो उस छल कपट में भी एक राह बना देते हैं। जहां चाह है वहीं राह है। हमारे प्रभु, हमारे गुरुवर, हमारे महादेव, देवताओं में ये तो महादेव हैं। सब तो देव है, ये महादेव हैं। इनकी महिमा का गुणगान किसी युग में बखाना नहीं जा सका है। जितना बताओ उतना कम, जितना बताओ उतना कम। युग बीत जाएंगे, महिमा का गुणगान नहीं हो पाएगा। ऐसे हैं हमारे महादेव, जिनको हम लोगों ने गुरु बनाया है। तो अगर जो आप लोग भी, अगर जो भी गुरु भाई हमारी कथा को सुन रहे हैं, हमारा कोशिश यही है कि हम सबको बताएं कि शिव को गुरु बनाएं। अगर जो आप लोग शिव को गुरु नहीं बनाए हैं तो शिव को गुरु बना लीजिए और उनके महिमा के, उनके गुणगान को गाइए, उनकी पूजा आराधना करिए, उनकी बंदगी करिए। फिर देखिए आपकी जीवन की नैया कैसे पार लगती है। बिन मांगे मिलेगा। मांगने से तो मांगने भर भी मिलता है। हम जो मांगेंगे वही। ये मांगना बंद करिए। हम तो यही सोच के जाते हैं कि हमको ये चीज भगवान से मांगनी है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है भगवान ने हो सकता है उससे ज्यादा देने की सोच के बैठी हो, उनकी सोच उससे ज्यादा हो, तो हमें मांगने की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं देने के लिए बैठे हुए हैं। वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, फिर हम क्यों बताते रहते। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी मैया और एक बूढ़े बाबा रहते थे। पति पत्नी दोनों शिव शिष्य थे, शिव के भक्त थे, शिव आराधना करते थे और आराधना में ही लिप्त रहते थे। धन दौलत, जमीन जायदाद नहीं पूछना था। जो बूढ़े बाबा थे अपने जवानी में
यौवन अवस्था में बहुत सारी चीजें बनाई, बहुत उपलब्धियां हासिल की, धन दौलत का तो अंबार था। बाकी देखिए, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। वो शिव शिष्य थे। आप लोग सोचेंगे शिव शिष्य थे तो क्यों इतने परेशान थे? सब कुछ तो था, सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं भी रहता है। उनकी संतान नहीं थी। बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया दोनों शिव शिष्य थे। वृद्ध अवस्था उन लोगों की हो गई थी, बुढ़ापा उन लोगों का आ गया था। बाकी उनके पास संतान की कमी थी, संतान सुख नहीं था। बूढ़ी मैया बड़ी चिंतित रहती थी कि हे प्रभु, हमें तो आप सब कुछ दिए पर संतान सुख नहीं दिए। बूढ़े बाबा समझाते कि अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? उन्हीं की दया है तो हम और तुम साथ हैं, और उन्हीं की दया है कि हम लोगों का जीवन बढ़िया से बीत रहा है, तो क्यों इतना परेशान होना? आगे की आगे सोचा जाएगा। तो वो कहती थी कि अब तो हम लोग वृद्ध होते जा रहे हैं, हम लोग की अवस्था वृद्ध अवस्था पहुंचती जा रही है। हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है। अगर जो आपको कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा? हमको कुछ हो जाता है तो कौन देखेगा? बूढ़े बाबा कहे कि तुमको कुछ होगा तो हम देखेंगे, हमको कुछ होगा तो तुम देखना। बूढ़ी मैया मुस्कुराने लगी, कहीं कि हमेशा जब हम कहते हैं तो आप इसी बात को दोहराते हैं। हम तो सुनते सुनते इस बात को बूढ़े हो चले। बूढ़े बाबा कहे कि यही तो शिव शिष्यता की बात है, यही तो शिव शिष्यता की बात है कि हम और तुम शिव शिष्य हैं, धैर्य पूर्वक अपना जीवन जी रहे। अब धीरे 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 समय बीत रहा था। देखिए, जो शिव शिष्य रहते हैं, जो शिव भक्त रहते हैं, सहनशीलता उनके अंदर स्वयं भगवान देते हैं। उन्हीं की इच्छा है। देखिए, भगवान शिव जब रौद्र रूप पकड़ते हैं तो सब कुछ विनाश भी कर देते हैं, और बाकी जब अपने स्वभाव में, समाधि में, अपने पूर्ण स्वभाव में आते हैं तो जो भक्त मांग दे उससे ज्यादा वो दे देते हैं। ऐसे अड़भंगी हैं। लोग कहता ना कि अड़भंगी बाबा है। ये बाबा है। सब तो पिता, विष्णु भगवान को कहते हैं परम पिता, ब्रह्मा जी को कहते हैं ब्रह्म पिता, पर ये बाबा जिनके नाम के ही आगे बाबा लगा हो, ये समझिए कि उन लोगों के भी पिता हैं। विष्णु और ब्रह्मा के भी ये पिता है, बाबा हैं। ये ऐसे देवता हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। कार्तिक मास का समय आया। तो कार्तिक मास का जब समय आया तो बूढ़ी मैया कहीं कि अब कार्तिक का महीना आ गया है, अब हम लोग कार्तिक स्नान करेंगे। आप भी हमारे साथ करिए कि जो हम लोग पिछले जन्म में किए तो इस जन्म में भोग रहे हैं। सब कुछ है पर संतान नहीं, तो कम से कम ये जन्म सुधार लिया जाए। ये जो हम लोगों का जन्म मिला है इसको सुधार लिया जाए कि अगले जन्म में हम लोग को इस चीज की कमी ना रहे। तो बूढ़े बाबा कहे कि भाग्यवान, तुम्हारी कभी इच्छा खत्म नहीं होती है क्या? बूढ़ी मैया कहें कि मनुष्य का जन्म ही मिला है तो इच्छाएं तो जागृत होती रहेंगी, पर जहां तक इच्छाओं की बात हुई, हमें ऐसी इच्छा नहीं है कि हमें पुत्र की प्राप्ति ही हो। अब तो हम लोग वृद्ध अवस्था में हैं, तो हम अपने आने वाले जन्म को सुधारने के लिए इस जन्म में बात कर रहे हैं। देखिए, जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको अपने आप पे भरोसा हो जाता है, और जब तक अपने आप पे आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप भगवान को पा नहीं सकते हैं। आप अपने मन को निर्मल नहीं बनाएंगे तो भगवान को पा नहीं सकते। तो मन को निर्मल बनाना पहले जरूरी है। तो
तो बूढ़ी मैया कही कि देखिए, हम अगले जन्म को सुधारने के लिए बता रहे हैं। अब कल से कार्तिक का महीना स्टार्ट हो रहा है। अगर जो कोई बहू होती, बेटी होती, तो हम लोग चलते दोनों बूढ़ा बूढ़ी, गंगा स्नान करते और आते तो कम से कम घर पे भोजन तो बना बनाया मिलता। अब बूढ़े बाबा कहे कि देखो भाग्यवान, मैं इसकी व्यवस्था कर सकता हूं। बूढ़ी मैया कही कि इसकी व्यवस्था कर सकते हैं, जब है ही नहीं संतान तो व्यवस्था कहां से करेंगे। बूढ़े बाबा कहे अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो, हम करेंगे व्यवस्था। ऐसा है कि एक सेर आटा दे दो और उसमें 2-4 चांदी सोने के सिक्के डाल दो। बूढ़ी मैया कही आटा क्या होगा, उसमें सिक्का डाल के क्या करेंगे। बूढ़े बाबा कहे भाग्यवान, ज्यादा सवाल नहीं किया करते, तुम कार्तिक स्नान की तैयारी करो और मुझे सिक्का डाल के आटा दे दो एक से। बूढ़ी मैया कही कि अब इनकी बात यही जाने। अब बूढ़े बाबा को क्या कि एक सेर आटा और उसमें 2-4 चांदी का सोने का सिक्का डाल के बूढ़ी मैया बूढ़े बाबा को पकड़ा दी। बूढ़े बाबा कहे कि देखो, हम समय से लौट आएंगे, सुबह हम लोग चलेंगे कार्तिक स्नान के लिए, गंगा स्नान करने। बूढ़ी मैया कहे कि ठीक है। बूढ़े बाबा वो आटा लिए लेके चलने लगे। चलते 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 एक दूसरे गांव में पहुंचे। दूसरे गांव में पहुंचे तो देखे कि एक बड़ी सुंदर और सुशील लड़की गाय भैंस के लिए चारा काट रही है। बूढ़े बाबा उसके समीप पहुंचे। बाबा कहे बिटिया, तुम चारा काट रही हो? तो लड़की जवाब दी कि हाँ बाबा, हम गैया के लिए चारा काट रहे हैं। पर आप कहां जा रहे हैं बाबा? बाबा कहे कि मैं तो बड़ा थक गया हूं। तो लड़की कही कि बाबा, हमारा घर समीप में है, आप चाहें तो वहां चलिए, जलपान करिए, विश्राम करिए, फिर जहां जाना होगा जाइएगा। बाबा उसके इस व्यवहार से, इस स्वभाव से बड़ा प्रसन्न हुए कि ये हमारी बहू बन सकती है, बेटा है ही नहीं, बहू बन सकती है। सोचिए, बाबा की चतुराई देखिए। बाबा कहे कि ठीक है बिटिया। अब बिटिया उनको लिवा के अपने घर गई, अपनी माँ से कही। वो माँ बेटी अकेले रहती थी, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। बिटिया कही माँ, बूढ़े बाबा थक गए तो इनको लिवाते आई हूँ, कुछ खाने पीने का प्रबंध किया जाए, बाबा को खिलाया जाए, बाबा थक गए। तो बाबा कहे कि हम किसी के घर का खाना नहीं खाते, किसी घर का भोजन नहीं हम करते हैं। ऐसा है कि हम आटा लिए हैं, इसको लीजिए और आप हमको इसी का रोटी बना के दे दीजिए। तो बूढ़े बाबा की बात लोग मान गए कि वृद्ध है, आटा लिए हैं, इनकी आटे की रोटी बना के इनको दे दी जाए। अब वो लड़की आटा लेके घर में गई। जब उसकी माँ आटे को चालने लगी, चलनी से चलाता है ना आटा, आटा गूंदने से पहले चलनी से चालते हैं कि उसकी भूसी निकल जाए, उसका जो छिलका रहता है गेहूं का, भूसी रूप जब पकड़ लेता है तो उसको चलनी से चाल के अलग किया जाता है। अब जब वो चालने लगी आटे को, तो उसमें देख रही है कि सोने के चांदी के सिक्के। तो कही कि बाबा, लग रहा है कि बहुत अमीर घर से है, जिनके आटे में 4-6 सिक्के निकल गए चांदी के, सोने के, उनके घर कितना सिक्का होगा, कितना धन होगा, कितने धनवान होंगे। अब देखिए, कभी कभी लालच घर कर जाता है मन में, और धन ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे लोगों की नीयत डुला देता है। कोई कितना हो अपने आप को सोचे कि नहीं नहीं, धन देख के लालच नहीं करनी चाहिए, पर धन ऐसी चीज है कि लालच बढ़ा ही देती है। वो इंसान को लालच करने पे मजबूर कर देती है, विवश कर देती है। अब उस बिटिया के माँ के मन में लालच आ गया। सोचने लगी कि अपनी बेटी का विवाह इनके घर कर देती तो कितना बढ़िया रहता। अब रोटी बनाई, रोटी बना के बूढ़े बाबा के पास लेके पहुंची। बाबा से कही कि बाबा, आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं, हमारे पति नहीं है, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर कर दें। बाबा कहे कि देखो, हमारा बेटा तो काशी नगरी गया है पढ़ाई के लिए, अगर जो तुम्हें स्वीकार हो तो हम आज ही लोटा पे इसकी शादी कर देते हैं, और जब बेटा आएगा
तो आगे की प्रक्रिया करके हमारे बेटे के साथ हमारी बहू रहने लगी। उसकी माँ तैयार हो गई। पहले के समय में ये प्रथा चली थी, कुछ वर्षों पहले ये प्रथा थी कि अगर जो लड़का नहीं रहता था तो लड़की लोटे पे किसी बर्तन के साथ, किसी वस्तु के साथ विवाहित करके और उसके ससुराल पहुंचा दी जाती थी। और जब लड़का परदेश से आता था तो फिर से अपना जो है कि कार्यक्रम संपन्न हो जाता था। तो अब वैसी प्रथा वहां लागू हुई और लड़की की शादी लोटे से हुई और बूढ़े बाबा लेके घर पहुंचे। बूढ़ी मैया से कहे कि ऐसा है भाग्यवान की तैयारी करो, स्वागत की बहू आ गई। बूढ़ी मैया कभी बूढ़े बाबा को देख रही हैं, कभी दुल्हन के तरफ देख रही हैं कि बेटा तो हमारा है नहीं, कर रहे बहू आ गई। ये कौन सा चमत्कार है प्रभु, कौन सी लीला रच रहे हो? ये कहीं बुढ़ा सठिया तो नहीं गया? देखिए बुढ़ापे में बचपना भी लौट आता है, बुढ़ापे में बचपना भी लौट आता है। लोग कहते हैं ना कि अरे हमारे माता पिता ना अब बचकानी हरकत कर रहे हैं, तो बचकानी हरकत नहीं करते हैं, वो उस पल को जीना चाहते हैं, उसका सुख लेना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं। अब बूढ़ी मैया गई, जल्दी जल्दी घर में से आरती की थाल लाई, बहू की आरती उतारी, बहू को घर में लेके गई। जब मुंह देख रही है तो मानो चांद सूरज के समान चमक रहा है, कितनी रूपवान लड़की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दो लोग जाते, कार्तिक स्नान करके आते, घर में बना बनाए भोजन पाते। आहा, ऐसा आनंद कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था। देखिए ये तो प्रभु की लीला है, यही प्रभु की लीला है। और छल कपट जो हमने शुरू में ही बताया है, यही छल है। बूढ़े बाबा गए, छल से बेटा है ही नहीं, बहू लेके चले आए। बाकी कभी कभी भगवान भी उस छल कपट में शामिल हो जाते हैं। चलो हमारा शिष्य है, हमारा भक्त है, इसकी मदद कर देनी चाहिए। अब बूढ़े बाबा तो बहू लेके चले आए, रोज गरम गरम भोजन भी मिल रहा है, आनंदित जीवन सुखमय कट रहा है। बूढ़ी मैया रोज जाती गंगा स्नान तो सहेज के जाती, बिटिया आग बुझने मत देना, नहीं तो अगर जो आग बुझ जाएगी चूल्हे की तो फिर कहां से आग खोजने जाओगी, कैसे भोजन पकाओगी? तो रोज तो अपना वो सहेज के आग को दबा के रखती थी कि शाम के टाइम इस आग से आग जलाएंगे, फिर भोजन बनाएंगे। अब धीरे धीरे समय, एक दिन वो लड़की सो गई, भूल गई, आग बुझ गई। अब अभी सास ससुर आए नहीं, भोजन तैयार नहीं है। अब जल्दी जल्दी गई एक पड़ोसी के घर आग मांगने के लिए। पड़ोसन उसके रूप को देखी, उसके सौंदर्य को देखी तो कही कि हम जान तो रहे थे कि घर में कोई आया है, पर ये नहीं जान रहे थे कि बहू के रूप में कोई आया है। जब उनका बेटा है ही नहीं तो तुमको बहू के रूप में क्यों लाए? अब देखिए मंथरा को आप लोग जानते ही होंगे, सभी लोग लगभग जानते हैं। रामायण अगर जो उठाया जाए तो मंथरा का नाम सबको तुरंत याद आता है, क्योंकि मंथरा मां कैकेयी को प्रेरित की, उनको उनके मन में बुरे विचारों को डाला। पर यह तो प्रभु की कृपा थी, प्रभु की ही लीला थी कि मंथरा के मन में बसे, मंथरा से कहलवाए। ये सभी जानते। पर उस समय की विडंबना यह है कि वो कैकेयी माता को उसी ने भड़काया। अब वैसे ही ये पड़ोसन कही कि देखो जब उनका बेटा नहीं है तो तुम रहोगी किसके साथ? वो कहीं नहीं, परदेश है बेटा। नहीं परदेश नहीं है, बेटा है ही नहीं, उनकी संतान ही नहीं। अब वो लड़की बड़ा बेचैन, बड़ा व्याकुल हुई। कोई भी जानेगा कि ऐसा उसके साथ घटना घट रही है तो कोई भी बेचैन हो जाएगा। लड़की बड़ी बेचैन, कहीं क्या इसकी उपाय करनी चाहिए। तो पड़ोसन कही देखो आज जाना, भोजन जैसे तैसे बना देना, ठीक लगे या ना ठीक लगे नमक झोंक देना, मिर्च झोंक देना, अगर जो कुछ पूछे तो उल्टा जवाब देना। लड़की कही ठीक है, आग लेके गई, भोजन जैसे तैसे गुस्से में बना दी। भोजन भाव से बनता है, अगर जो नमक रोटी ही बनानी है
अगर जो उसमें भाव आपका शामिल है तो किसी 56 भोग से कम नहीं है, और 56 भोग ही बन रहा है, उसमें भाव नहीं है, तो भोजन बिल्कुल खाने लायक नहीं होगा। अब भोजन बना दी, किसी में नमक डाल दी, किसी में जहां नमक डालना था वहां ज्यादा मिर्च डाल दी, बिल्कुल खाना खराब बना दी। बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया आए भोजन परोस। बूढ़े बाबा कहे कि बिटिया आज कैसा भोजन बनाई हो, आज तो खाने लायक ही नहीं है, स्वादिष्ट ही नहीं है। कहीं हम स्वादिष्ट भोजन बनाने का ठेका लेके रखे हैं कि आप लोगों को हम स्वादिष्ट भोजन बना बना पवाते रहे? क्या हम इसलिए हैं? आप लोग को अगर जो स्वादिष्ट भोजन करना है तो स्वयं बनाइए और स्वयं खाइए। बूढ़े बाबा कहे कि लग रहा है बिटिया नादान है। अच्छा बिटिया चलो, हाथ है ये खराब हो गया, अगले दिन ध्यान रखना। नहीं नहीं, हम नहीं ध्यान रखेंगे, आप लोग को बना के खाना है, आप लोग बना के खाइए। अब बूढ़े बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बूढ़ी मैया को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रोज बोलते समय लगता था कि मानो फूलों की बारिश हो रही है, आज लग रहा है कि कांटों की बारिश हो रही है। उन लोगों के भी समझ में नहीं आ रहा है। अब अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो कैसे समझ में आएगा कि उस क्या सोच रहा है, वो क्या चाह रहा है, क्या उसकी मनसा है, क्या उसकी इच्छा है? नहीं जान सकता है। अब अचानक उसका व्यवहार बदला हुआ है। बूढ़े बाबा कहे अच्छा चलो ठीक है। अब अगले दिन जब बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया गंगा स्नान के लिए जाने लगे लो, कार्तिक स्नान के लिए जाने लगे लो, तो कही कि ऐसा एक सारे घर बंद हैं, कार्तिक के महीने में सारे घर साफ सफाई होने चाहिए। अब उसके मन में ये आया कि ये जब गया था तो इसके आटे में सोने के सिक्के चांदी के सिक्के थे, यार घर में जब से आए कहीं दिखता ही नहीं है। लग रहा है कि इस घर में कहीं छुपा के रखे। कही कि ऐसा है बूढ़े बाबा कि सब घर की चाबी दे दीजिए, सारे घर को मैं साफ सफाई कर दूंगी, कार्तिक के महीने में साफ सफाई होती। बूढ़ी मैया सोची कि बात तो सही कह रही है, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, एक कोना नहीं साफ कर पाते हैं, ये चलो कम से कम इसको ज्ञान आया, बुद्धि आई कि घर की साफ सफाई करनी। चाबी दे दी, और चाबी तो छल कपट से मांगी। सोची कि इस घर में जितना धन होगा सब लेके अपने मायके चली जाऊंगी। ये लोग हमको छल से लाए, हम इन लोगों को छल करके चले जाएंगे। देखिए, छल का जवाब छल से ही मिलता है। अब सोचने लगी वो लड़की। बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया सारे घर की चाबी देके और गंगा स्नान के लिए चले गए। बाकी देखिए, जिस पे भगवान भोलेनाथ का हाथ हो, जिन पे उनका आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, कोई उसको हिला नहीं सकता है सिवाय प्रभु के। मृत्यु भी आए तो एक बार लौट के चली जाए, ऐसे हैं हमारे महादेव। अब बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया चली गई, ये घर का सब ताला खोली। कोई भी ताला खोलती तो घर खाली, कोई सामान नहीं, बिल्कुल घर खाली। सोची बूढ़ा बुढ़िया क्यों ताला बंद करके रखे हैं जब इसमें कुछ है ही नहीं। अब लास्ट में एक दरवाजा जब खोली, सबसे लास्ट में दरवाजा खोली तो देख रही है कि उसमें गंगा जमुना बह रही हैं। उस में भगवान नागसैया पे लेटे हुए हैं, और देखिए वहां ब्रह्मा जी भी विराजित हैं, वहां स्वयं भोलेनाथ विराजित हैं। सब कुछ नजारा दिख रहा है। तीनों लोक के स्वामी वहां त्रिदेव विराजित हैं, और वही बगल में बैठे हुए एक लड़का नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप किए जा रहा है। लड़की ये देखी तो मानो जैसे लग रही है कि वो पृथ्वी लोक पे नहीं है, किसी और लोक में है, किसी और लोक में है, जहां भगवान दिख रहे हों, जहां गंगा जमुना बह रही हों। अब उस बात को देखी तो लड़के के समीप गई, पूछी कि आप कौन हैं? वो लड़का कहा कि हम तुम्हारे पति हैं। आप हमारे पति हैं? लड़का कहा कि हाँ। तो कहे कि बूढ़े मैया और बूढ़े बाबा के तो कोई संतान ही नहीं। तो लड़का कहा कि
समाधि में बैठे ही तीनों देवताओं को देखो, हम उन्हीं के अंश से, उन्हीं के आशीर्वाद से यहां बैठा हूं, और हम बूढ़ी मैया और बूढ़े बाबा का बुढ़ापे का सहारा हूं, हम उनकी संतान हूं और तुम हमारी पत्नी हो। जब ये बात सुनी तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखो तो, हमारे सास ससुर के पुण्य कर्मों की वजह से आज हम भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, और जो हमारा पति मिला है वो प्रभु के चरणों में बैठा हुआ सेवा करते हुए भगवान की, इससे बड़ा आशीर्वाद सास ससुर का क्या हो सकता है। अब मारे उत्साही घर से बाहर कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है, अब सास ससुर का अपने इंतजार कर रही है। जैसे उसके सास ससुर गंगा स्नान करके आए, दरवाजे पे पहुंचे, दौड़ के समीप जाती है, पांव को छूती है, पिताजी माँ जी जल्दी चलिए, आपको गंगा स्नान करने इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है, गंगा माँ तो अपने घर में है, जमुना माँ अपने घर में बह रही हैं, और तो और हमारे महादेव ब्रह्मा विष्णु हमारे घर में विराजित हैं, और आपका बेटा उनकी सेवा में लगा हुआ है। जब बूढ़े बाबा ये सुने कि हमारा बेटा सेवा में लगा है, अपनी पत्नी से कह रहे हैं, भाग्यवान, ऊपर वाले की दया हो गई, चलो। दोनों पति पत्नी पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सच में भगवान की सेवा में बैठा हुआ लड़का नमः शिवाय जप रहा है। जैसे बूढ़े बाबा बूढ़ी मैया को देखा, उठ के उनके पांव पखार रहा है, माँ जी पिताजी, अब हम आप लोगों के साथ, आप लोगों के जीवन का सहारा है। और भगवान लोग वहां से अंतर ध्यान हो गए। जब बूढ़े बाबा ये चमत्कार है, ये लीला देखे, तो कहे कि देखो भाग्यवान, तुम निस्वार्थ भाव से तीर्थ की हो, निस्वार्थ भाव से तुम कार्तिक का स्नान की हो, आज देखो प्रभु ने हमारी सुन ली। तो कोई भी कार्य बिना स्वार्थ के अगर जो आप करते हैं तो उसमें सफलता ही नहीं मिलेगी, उसका परिणाम भी अच्छा होगा। और अगर जो स्वार्थ बस कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। कभी आप सोचे नहीं होंगे कि इतना बड़ा खतरा आ सकता है, ऐसा होता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, इन कथाओं के माध्यम से ही तो भगवान की महिमा का गुणगान होता है, भगवान के बारे में जानना होता है, भगवान की महिमा का बखान होता है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी है, आप लोग जरूर बताइएगा। और हम भी महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो भी गुरु भाई गुरु बहन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा, सब पे अपनी आशीर्वाद, अपनी छत्र छाया बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।